डॉक्टर रमेश शीस रैना महाराज जी राधे राधे। भगवान शिव कैसे दिखते हैं और भगवान कृष्ण शिव विष्णु राम कौन है? क्या प्रश्न है? भगवान शिव कैसे दिखते हैं पहला प्रश्न। दूसरा, भगवान सही माने में तो उत्तर है जैसे आप देखना चाहते हो वैसे दिख रहे हैं अब भी। शिव पुराण में लिखा हुआ है, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैं समस्त पुरुष रूप हूँ और हे भगवती तुम समस्त स्त्री रूप हो, क्योंकि मेरा और तुम्हारा चिन्ह पूरी सृष्टि में, हम शिव पुराण के अंतर्गत कह रहे हैं, जितने भी पुरुष हैं सब शिव स्वरूप हैं और जितनी भी स्त्रियां हैं सब नारी स्वरूप हैं। अब आप किस स्वरूप में महादेव जी को देखना चाहते हैं? सर्व रूप में या रुद्र रूप में या शांत रूप में? किस रूप में? जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। प्रभु कैसे? तुम्हारी भावना जैसी वैसे। किसी की भावना है कि प्रभु का रूप नहीं, प्रभु अरूप रूप से अनुभव में आते हैं। किसी की भावना है प्रभु राम रूप, तो राम रूप में। आज हमारी भावना कामी है तो कामिनी रूप में। जैसी हम भावना करते, मेरे प्रभु के सिवा ना कोई था ना है ना रहेगा, हम जैसी भावना करते वैसा आज है। वास्तविक शिव का स्वरूप देखना है तो खूब शिव 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 रटो और वो कृपा करके अनुभव करा देंगे। वो वाणी का विषय नहीं, जो वास्तविक शिव का चिदानंद स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है और वो स्वयं दिखाए तो आप देख सकते हो किसी की सामर्थ्य नहीं। तो ये जानेंगे देहु जनाए, और जब जान जाओगे तो तुम में और उनमें अंतर नहीं रह जाएगा। समझ पा रहे? दूसरी बात क्या थी? माइक पहले उनको माइक दीजिए, कुछ बोलना चाहते हैं। मेरा ये प्रश्न था कि जो परमात्मा है क्या वो साकार रूप में है कि निराकार रूप में है? ये क्या है आप इसे बताओगे? साकार है? साकार है, इनको हम टच कर सकते हैं। हाँ। साकार tangible है। ये है कौन? मानव। मानव आया कहां से? मतलब कितने में समझो, कृति माने रचना। जी ये सब रचना है ना, तो कोई रचनाकार है ना, इतना मान गए ना। कृति माने रचना, प्रकृति, जितना भी जो कुछ है वो एक रचना है, इसका रचनाकार कोई है। अब इसमें आश्चर्य की बात यह है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के पात्रों की रचना करता है तो कुम्हार और होता है, चाक और होती है और मिट्टी का पात्र और होता है, लेकिन इसमें रचनाकार ही रचना बन करके आया हुआ है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। इसीलिए शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता है। वो निराकार है, वो साकार है, वो न निराकार है न साकार है, वो सत है, वो असत है, वो सत असत से परे है। इसीलिए वेद जिसे नेति नेति कहते हैं, महामहिमा में योगी मुनि जिनके लिए तरसते रहते हैं और वो कृपा करके बरसते रहते हैं। हम जैसी भावना करें वैसा ही हमें अनुभव में आएगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथे भजाम्य हम, क्योंकि वही सर्व रूप है, उसके सिवा कुछ और है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? आगे महाराज, जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के टाइम में हम क्या ये कल्पना है, जैसे हम कल्पना करते हैं कि हमारे भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, जटाओं से गंगा बहती है और यहाँ पर चंद्रमा है, तो क्या ये हमारी कल्पना है, किसी व्यक्ति की कल्पना रही होगी कि इस तरीके से भगवान? अब इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। लौकिक दृश्य को लाने के लिए कल्पना शब्द का प्रयोग किया जाता है और परमार्थिक के लिए भावना का किया जाता है। भावना पवित्र होती है और कल्पना झूठी होती है। कल्पना में हम एक कल्पना कर रहे हैं, वो है नहीं, और भावना में सत्य है, वो है जो आप चिंतन कर रहे हो, ये है। संसार का जो दृश्य है ये कल्पना कहा जा सकता है, लेकिन प्रभु का जो स्वरूप है वो भावना किया जाता। आप जैसी भावना करोगे वैसा अनुभव आएगा। ये किसी कवि की कल्पना नहीं कि वो त्रिशूल लिए हैं, उनके माथे पे गंगा है, वो है। आप अनुभव करो तो आपको दिखाई देंगे। और जिन्होंने प्यार किया है उनसे, तो जैसे अम्मा बप्पा प्यार करते हैं ना, अम्मा बप्पा समझते हैं, गांव की भाषा में क्या जाती है, ऐसे प्यार करते हैं भगवान शिव और पार्वती। आज भी वैसे ही प्यार करते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात आई तो दिखाई देता है कि अम्मा बप्पा आ गए और उनका दुलार बरसने लगता है, वो है। उनकी भावना करो, कल्पना नहीं। कल्पना शब्द एक सांसारिक हो जाता है और भावना शब्द भक्ति से जुड़कर साकार स्वरूप हमारे सामने प्रकाशित कर देता है। समझे? महाराज जी, जैसे शिव और पार्वती है तो हम शास्त्रों में लिखा है ये अर्धनारेश्वर है, एक ही शरीर में दोनों है, तो अर्धनारेश्वर असल बात वही, अलग अलग दो फिजिकल फॉर्म्स है, वो वही शरीर अलग अलग है। हम जैसी भावना करते हैं ना
वो ऐसे ही एक ही तत्व है। पहली बात ये समझ लो, एक ही तत्व है, दूसरा नहीं। वही तत्व लीला के लिए अर्धनारीश्वर बनकर के दिखा रहा है कि आधा मैं शिव हूं, आधा शक्ति हूं। फिर वही अलग अलग होके दिखा रहा है, देखो ये मेरा पूरा शिव रूप है, ये मेरा पूरा शक्ति रूप है। फिर वही चराचर रूप में होके दिखा रहा है, ये देखो मेरा वैभव है कि मैं ही चराचर के रूप में व्याप्त हूँ। और ये जो बात जान जाता है वो मुक्त हो जाता है, जो नहीं जान पाता वो बंधा रहता है, राग द्वेष और द्वंद्वों में जन्म मरण आदि नाना प्रकार के क्लेशों को भोगता रहता है। समझ पा रहे हैं आप? भगवान कृष्ण, शिव, विष्णु, राम कौन है? एक ही है। नाटक मंच पे नौटंकी के नाटक में एक ही कलाकार पहले राजा बन के आता है, फिर जोकर बन के आता है, वही सेवक बन के आता है, वही नाना प्रकार। गोपाल शास्त्र नाम में भगवान का नाम है जगन नाटक वही भवा। ये जो बड़ा आश्चर्य है, वही दुष्टात्मा बनता, वही महात्मा बनता, वही स्त्री बनता, वही पुरुष बनता, और नाटक मंच स्वयं है, और नाट्यकर्ता भी स्वयं है, और नाटक का निर्देशक भी स्वयं, पूरा का पूरा एक ही वही पिता, वही पुत्र, वही पौत्र, वही सारा। और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग ले जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। यही ब्रह्म ऋषि महात्मा जन जान गए तो जीवन मुक्त हो गए, और संसारी यही नहीं जान पाते तो लाठी चलाते हैं, मेरे भगवान बड़े तुम्हारे भगवान छोटे, चल रही लाठी। भगवान तो क्या है, खोपड़ी फूट रही, छोटे बड़े अस्पतालों में गाली गुप्ताल और निंदा स्तुति। प्रभु एक सम स्वरूप सर्वात्म भाव से सब जगह विराजमान है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। वही दुष्टात्मा है, वही महात्मा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनीच सुभागे च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में एक ही श्री कृष्ण विराजमान, अर्थात एक ही श्री कृष्ण ये सब बना हुआ है। जो ऐसा जानता है वही पंडित है, वही शिव है, वही सौ है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब कुछ है। अब आगे कह दिया जाए वही सौ है तो वही कान खड़े होंगे, वही सौ है, और सौ से ही भगवान का अवतार हो रहा है। पृथु और अर्ची अवतार 100 से हो रहा है। वेन के मरे हुए शरीर से भगवान का अवतार हो रहा है, पृथु और अर्ची का। अब बोलो वही है ना, वही शिव है, वही सौ है, वही शक्ति, वही चराचर जगत एक है। जो एक समझ गया वो मुक्त हो गया, जो अनेक समझ गया वही भ्रमित हो गया। बस इतना अंतर है। वही सब रूपों में वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है। जहां आप अपने मन को लगा दो वही सबसे बड़ा है, और उसी का सारा बसारा है। शिव पुराण देखो तो सबसे बड़े शिव, देवी पुराण देखो तो देवी, भागवत देखो तो सबसे बड़ी देवी, भागवत देखो तो सबसे बड़े कृष्ण, गरुड़ पुराण जहाँ जो देखो, गणेश जी का देखो सबसे बड़े गणेश, क्योंकि वही सबसे बड़ा तत्व सब रूपों में खेल रहा है। तो कोई कहीं कोई छोटा है नहीं, और हम सब बड़े बनना चाहते हैं, नहीं बने। जिस मार्ग में चले हम सबसे बड़े बने, क्यों? क्योंकि सबसे बड़े का है, इसलिए सब बड़े बनना चाहते हैं। क्योंकि ये लक्षण है, पिता का लक्षण पुत्र में आता है। सबके हृदय में रहता है मैं टॉप पे पहुंचूं, क्योंकि टॉप वाले का है, सबसे टॉप जो है उसी का है, इसलिए सबके अंदर ये रहता है। मैं अगर चोर भी बनूं तो टॉप का चोर बनूं, बदमाश बनूं तो टॉप का बनूं, बाबाजी बनूं तो टॉप का बनूं, विद्वान बनूं, क्यों? क्योंकि वो टॉप का है, वो सबसे बड़ा जो एक अद्वितीय तत्व है उसी का है, इसीलिए उसी की तरफ भाग रहा है। मैं मरूं ना, मैं सदैव सुख में रहूं, क्योंकि अविनाशी का है, सुख सिंधु का है। ये लक्षण प्रतीत होते हैं कि हम सब उसी सच्चिदानंद के स्वरूप है, अपने को भूल गए देह भाव में। आज का सत्संग सुनो, प्रारंभ था अभिमान ही जन्मता मरता और नाना प्रकार के चाह भय आदि प्रकट करने वाला है। यदि देहाभिमान गलित हो जाए तो अभी हम जीवन मुक्त हैं, अभी हम परमानंद में। समझ गए जी?